ओके जी, आज हमने सबसे पहले बात करनी है इंसर्ट के अंदर मौजूद कुछ ऑप्शंस की, जिसमें ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। दैट ऑप्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। रिक्वायरमेंट सुनिएगा मेरी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 100 सफ़े, हर पेज के ऊपर चैप्टर का नाम और नीचे ऑल राइट्स रिजर्व्ड आ जाए। 100 सफ़े तो 200 दफ़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाकर मुझे उसमें लिखना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। अगर 500 सफ़े हो तो ये तो काम बड़ा मुश्किल हो गया। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप को कहते हैं हेडर, बॉटम को कहते हैं फुटर। आप किसी भी डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन इंसर्ट के बेसिकली इंसर्ट टैब से हेडर एंड फुटर का ग्रुप बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये वाइट स्पेस ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या हुआ है। मैंने जस्ट डमी सा टेक्स्ट जो है वो टाइप किया, रैंडम 20,10। सो मैंने ये 20 पैराग्राफ जो हैं वो 10 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल अपने पास यहाँ पर बना लिए हैं। कुल 7 सफ़े मेरे पास बने, जबकि मैं इस वक्त सफ़ा नंबर 1 पे हूँ। मेरा ख्याल है कि आप सबको ये बात समझ आती है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। ये याद रखना है, अभी मैंने नंबरिंग करनी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट, मैं ये चाहता था कि मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है वो आ गया है। मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि इसकी ज़रा लुक खूबसूरत हो जाए। मैं इसके तमाम पैराग्राफ की पहली लाइन को आगे भी कर लेता हूँ ताकि ये पैराग्राफ की शक्ल में आ जाए और मेरा ये डॉक्यूमेंट तकरीबन तैयार हो गया। पिक्चर शिक्चर नहीं लगा रहा मैं। अब ये जो ऊपर खाली जगह आ रही है, यहाँ पर मुझे कोई चीज़ टाइप करनी है, कुछ टेक्स्ट लिखना है। मैंने यहाँ क्या किया मैंने ऑप्शन ऑन की हेडर की। हेडर में आपके पास कुछ बने बनाए हेडर्स पड़े हुए हैं। मोस्टली जब आप इन्हें अपने मॉनिटर स्क्रीन्स या एलसीडीज़ पर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। मैं यहाँ से कोई एक हेडर आपके लिए चूज़ करता हूँ। सो आई जस्ट चूज़ दैट स्टाइल। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। डॉक्यूमेंट का कहता है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। सो आई जस्ट सेड इट्स इनकम रिपोर्ट, इट्स an income report बाय या इनकम रिपोर्ट। बस ये हेडिंग हमने दे दी। देखिए मैंने कोई फ़ॉन्ट शोन्ट कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, जैसा आया वैसा लिख दिया। टाइट योर सब टाइटल फॉरवर्ड सोल, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया और ये मेरा नाम है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा है। बाहर क्लिक कर दिया। आपको थोड़ा ना ग्रे शेड में ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। याद रखिएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये बेसिकली मेरे सॉफ्टवेयर उसका नाम है, इसको हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। ये मैं इसको भी ऐड टू डिक्शनरी, मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे ये टॉप पे लिखा इनकम रिपोर्ट फॉरवर्ड सोल और उसके बाद सैयद अत्तर अली बुखारी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप यहाँ से इसको नीचे लेके जाएं। ये पहला सफ़ा आपके पास ख़त्म हुआ। दूसरे सफ़े के ऊपर भी ये लिखा हुआ आ रहा है, तीसरे सफ़े के ऊपर भी ये लिखा हुआ आ रहा है। यानी अब ये आपका एक हेडर है जो कि आपके तमाम पेजेस के टॉप पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। कंट्रोल F2 किया मैंने। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? ओके, क्लोज करते हैं। मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं है। अगर तो हेडर लग गया है तो फिर सिर्फ इस पर डबल क्लिक करें, हेडर की ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगी। आपको अलग से हेडर एंड फुटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ गया, मुझे ये हेडर पसंद नहीं था, मैं कहता हूँ मुझे नहीं ये पसंद, डिलीट कर दे। आप सेलेक्ट करके किसी भी वक्त रिमूव कर सकते हैं। डिलीट प्रेस किया मैंने। मैं यहाँ से कोई और हेडर स्टाइल लेता हूँ। देखिए हेडर स्टाइल और भी है, आपके पास और हेडर स्टाइल जो है वो भी मौजूद है। आप यहाँ जाएँ, हेडर, यहाँ से आप नीचे करें और आपके पास और स्टाइल्स में मेरे पास I love to use a colorful one, so I just select this one.
पिक द डेट, इसमें हम डेट लिखेंगे, आज की डेट की रिपोर्ट है और यह टाइटल ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि ये उसके अंदर स्टोर हो चुका है कि मैंने ये टाइटल रखा है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें तो देखें जनवरी 17, 2013 आज की डेट आ रही है और आगे उसकी जो डिटेल्स है वो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? लेकिन ये भी मुझे पसंद नहीं है। याद रखिएगा ये अलहदा लुक है, ये अलहदा लुक है। मैं इस लुक में गया, मैंने यहाँ जाकर इसको डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैनुअल हेडर बनाऊँ। मैनुअल हेडर मैं किस तरह का चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना डेट लिखी हुई आए, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे डेट लिखी हुई आए। ठीक, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, देखें यहाँ पे उसमें इंसर्ट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है डेट एंड टाइम। क्लिक करता हूँ, कोई भी डेट, मुझे आज की डेट चाहिए, मैंने डेट ले ली, पर आज की नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जिस दिन डॉक्यूमेंट ओपन किया जाए उस दिन की डेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करें। ये डेट का फॉर्मेट है कि किस तरह से डेट नज़र आए, लॉन्ग डेट फॉर्मेट मैंने लिया। और यहाँ एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली, इस ऑप्शन को ऑन कर दें। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे ना, अब जो भी आपके कंप्यूटर की डेट होगी, आपके यहाँ सिस्टम की जो भी डेट होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी फाइल में आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो डेट है मैंने यहाँ पर जाकर ओके कर दिया और मेरी जो डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। चेक करने का तरीका क्या, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी कि नहीं, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंट लेके जाता हूँ ना, ऊपर अपडेट आ जाता है। इसका मतलब है कि ये डेट अब एक अपडेटेड फील्ड में ऐड हुई है। लास्ट टाइम मैंने फील्ड की बात की थी। ठीक, तो ये मेरे पास डेट आ गई है। अगर मैं फाइल को सेव करके बंद करके किसी और दिन की डेट करके ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी होगी। बट मैं अब ये नहीं कर रहा, मैं आगे जाता हूँ। यहाँ देखें टैब्स में सेंटर टैब ऑटोमेटिकली आ रहा है। टैब्स हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पे टैब का बटन दबाया, मेरा कर्सर सेंटर ऑफ द पेज आ गया। मैं यहाँ जाकर कोई भी पेज नंबर देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से क्लिक किया और आपके पास डिफरेंट पेज नंबर आ रहे हैं, वो डिफरेंट पोजीशंस के साथ आ रहे हैं। जिस भी जगह पर आप पेज नंबर शो करना चाह रहे हैं वो आपको कह रहा है कि आप उस जगह पर लगा सकते हैं। अगर आप इसके डिफरेंट फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आते हैं। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल सिलेक्ट करता हूँ टॉप, चले बॉटम के ऊपर मैं ले लेता हूँ एक फॉर्मेट। मैंने यहाँ से ये वाला फॉर्मेट बॉटम के ऊपर अप्लाई किया। इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज 1 of 7। आप समझ गए होंगे कि 1 of 7 का क्या मतलब है, समझ आ गई सबको? 1 of 7 का क्या मतलब है, एक यानी पहला सफ़ा, और 7 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, हर इंसान उतना ही समझता ना जितनी उसके पास समझ होती है। ठीक है जी, सो आई जस्ट कंटिन्यू विद वर्किंग। मैंने कहा जी थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे किया, नीचे देखें, सामने देखिएगा, अभी सामने देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन 2 of 7। इसका मतलब ये दूसरा सफ़ा है। 3 of 7 मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। मैं ये जो नीचे लिखा हुआ ना ये ऊपर चाहता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको जाकर अपने पास यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कर्सर मेरा अगली लाइन में आ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आगे एंटर था। मैं यहाँ होम में जाता हूँ, नॉन प्रिंटेबल करैक्टर की ऑप्शन ऑन करता हूँ। किसी ने पूछा था इसका क्या फ़ायदा है, देखें आज मैं इधर से इधर कैसे आ गया था, मैं ये देखने के लिए यहाँ गया, मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया। अब देखें मुझे पता चल रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ। मैं यहीं जाता हूँ, मैं बैक का बटन दबाता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने वो नॉन प्रिंटेबल करैक्टर रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ जो हर सफ़े के ऊपर आए, या चैप्टर का नाम लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ असाइनमेंट्स प्रोवाइडेड बाय अथर शाह। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया असाइनमेंट प्रोवाइडेड बाय अथर शाह। ठीक, ये मेरा हेडर डिसाइड हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आपका दिल ना माने आप डायरेक्ट यहाँ से गो टू फुटर पे क्लिक करें और आप फुटर में चले जाएंगे लाइक दिस।
अब फुटर में गए, आप यहाँ से चले जाएं, बंद कर दें, दिल नहीं मानता, आप अपने इंसर्ट के टैब में आए, फुटर में आए, यहाँ से एडिट फुटर की ऑप्शन यूज़ कर दें। एडिट फुटर तो आप ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएंगे। मुझे अब ये चीज़ यहाँ नहीं चाहिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ मुझे क्या लिखना है, यहाँ मुझे लिखना है ऑल राइट्स रिजर्व्ड। मैंने कहा कॉपीराइट्स पूरा नहीं लिखते, या ऑल राइट्स का लफ्ज़ नहीं लिखते। मैंने कहा ब्रैकेट स्टार्ट, आपको याद है सी ब्रैकेट क्लोज, कॉपीराइट्स सैयद अत्हर अली बुखारी। ठीक है, अब इसके भी सेंटर में जाना है, टैब ब्रैकेट स्टार्ट आर ब्रैकेट क्लोज, रजिस्टर्ड का साइन बन गया। मैंने कहा फॉरवर्ड सोल FERVIDSOL, फॉरवर्ड सॉल्यूशंस टैब, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं और चीज़ें भी लगा सकता हूँ, मैं क्विक पार्ट्स भी लगा सकता हूँ, मैं कोई पिक्चर लगा सकता हूँ, मैं पिक्चर या क्लिप आर्ट भी लगा सकता हूँ, तो क्लिप आर्ट आपके पास आ जाएंगे। मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहता हूँ, क्लिप आर्ट भी आप लगा सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ कर्सर होगा वहाँ ये क्लिप आर्ट जो आपके ये आ जाएंगे। आई लव टू यूज़, चले पिक्चर यूज़ करनी है वो कर ले, मैं रैबिट यूज़ कर लेता हूँ। आई जस्ट सिलेक्टेड है। ये बहुत बड़ा हो गया है, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ और इसकी वो तमाम ऑप्शंस यूज़ कर सकता हूँ जो कि इसके इफ़ेक्ट्स पे मेरे पास मुझे नज़र आती हैं। सो मेक इट स्मॉल 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 लाइक दिस। ठीक है जी, अब यहाँ जाकर इसको बंद कर देता हूँ। अब करता हूँ डबल क्लिक करता हूँ, देखें अब आपके टॉप पर ये आ गया है, बॉटम पर आपके पास ये आ गया। ना सिर्फ ये आ रहा है बल्कि हर सफ़े के ऊपर आ रहा है, देखें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ऊपर जरा आर्टिस्टिक सा कोई स्टाइल भी यूज़ करूँ। मैं हेडर के ऑप्शन में दोबारा जाता हूँ, मैंने आपको हेडर बता दिया, फुटर, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, क्विक पार्ट्स, पिक्चर, क्लिप पार्ट बता दिया। गो टू हेडर अगर आप स्विच करना चाहते हैं। अभी सेक्शंस की बात नहीं करता, ये मैं अभी करूँगा, अभी देखिएगा। फिलहाल मैं यहीं पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ इंसर्ट। आप कोई भी काम हेडर में कर सकते हैं, जो भी काम आप हेडर में परफॉर्म करेंगे वो आपके पास जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि वो हर पेज के टॉप पर आपको नज़र आएगा। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल के अंदर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट ऑटो शेप में आकर मैं इसमें फिल इफेक्ट्स लगा देता हूँ। कौन से वाले लगा देता हूँ, मैं करता हूँ कौन से, देखिएगा आर्ट हिस्ट्री में कौन से, 2 कलर्स, वर्टिकल, ब्लैक टू वाइट, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। बाहर की आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट कर देता हूँ, इस पर टेक्स्ट लिख देता हूँ कैप्स ऑन करके, आर्ट हिस्ट्री सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए, लेकिन मुझे इसका साइज़ छोटा लग रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। कोशिश कीजिएगा काम करते हुए अब अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट कीज़ को अडॉप्ट करें। ठीक है, अब आप मैच्योर हो गए हैं इस फील्ड में, तो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें। मुझे ये स्टाइल चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट F, मुझे यहाँ पे टाइप फ़ॉन्ट लेना है। मैंने कहा जी कॉमिक सेंस ले लेते हैं, कॉमिक सेंस MS, एंड है आई यूज़ ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए ये आ गया, और बाहर क्लिक कर देते हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक हो गई हैं, थोड़ा सा ना लाइन जो है वो उसके ऊपर आ रही है। मैं दोबारा हेडर में जाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ इसके करीब, अप एरो डाउन एरो। अगर मोर ज़्यादा सफाई के साथ चाहिए तो कंट्रोल अप एरो डाउन एरो। सो आई लव टू यूज़ एट दिस। ये किया, इधर से मैं इसको अंडरलाइन भी करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया भी रहे, तो कंट्रोल U से मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको नीचे करना है, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है जी, अभी भी ना इशू ये है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सेक्शन नहीं बनाया, मेरा ये जनरल ए की तरह का डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं हर सफ़े के ऊपर आपका पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सारे एक तरह के, सब में एक ही प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने सेक्शन नहीं बनाया हुआ ना, तो आप पेज सेटअप में जाकर अपने पेज का टॉप मार्जिन थोड़ा बड़ा कर दें। मैंने 1.5 कर दिया, टॉप मार्जिन मैंने चेंज किया। ओके करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चेंज हो जाएगा।
पर देखें ये बहुत ज़्यादा ना अब नीचे आ गया है, ये देखें थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है, मैं थोड़ा कम चाहता हूँ। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, किसी भी एक पेज के मार्जिन को आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर दें। मैंने तकरीबन इसको कर दिया है 1.2 पे तकरीबन चला गया 1 ये, और तकरीबन 2 इंचेस ऊपर है। ओके, एक पे नहीं, ये सब के ऊपर यही आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा पहला सफ़ा है, यहाँ से मेरा जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। मैं ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ना कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉपी, और यहाँ पे एक और चैप्टर बना लेता हूँ। ये मैंने क्या किया है, क्यों किया है, 14 सफ़े हो गए, 13 सफ़े हो गए इस वक्त मेरे पास, 13 पेजेस मेरे पास हो गए हैं। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मेरे पास ये वर्किंग आ गई। ठीक है जी, यहाँ पर जाकर मैं पेज नंबर 5 पर सेक्शन ब्रेक कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, नौकरी कोई नहीं देगा अगर ये किसी ने रखना नहीं है ना, तो ये पूछेंगे, ये भी बता देता हूँ। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने कहा ब्रेक, और नेक्स्ट पेज के साथ मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया। सिर्फ आपको बताता चलूँ कि ऊपर वाला जो पेज है वो सेक्शन 1 है, यानी 5 सफ़े जो हैं, और जो नीचे वाला पेज है वो सेक्शन 2 है। इसको हम कंट्रोल एल कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने सेक्शन ब्रेक जो है वो लगाया, दिखा भी रहा हूँ। इंसर्ट ब्रेक, सॉरी पेज लेआउट ब्रेक, और मैंने सेक्शन ब्रेक किया है नेक्स्ट पेज वाला। अब मेरे पास टोटल पेजेस हो गए हैं 14, 5 एक सेक्शन में, बाकी एक सेक्शन में। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे उससे गर्ज नहीं, मैंने सिर्फ जान के दिखाने के लिए आपको किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस बुक के अंदर पहले सफ़े के ऊपर ये हेडर नहीं आना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है ना, तो चैप्टर के शुरू में हेडर नहीं होता, पता ना आप सबको, उसके ऊपर तो कहीं नहीं लिखा होता किताब का क्या नाम है। सेकंड पेज से ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो यहाँ आप जाएं हेडर एंड फुटर के अंदर, यहाँ ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज की, ये ऑप्शन ऑन कर दें। जैसे ही आपने ऑन की, देखें पहले सफ़े से हेडर गायब हो गया। थोड़ा सा नीचे करें, दूसरे सफ़े पे आ रहा है, तीसरे पे भी आ रहा है, छठे पेज पे भी आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये पहला सफ़ा था, ये दूसरा सफ़ा है, पेज नंबर मैंने ऊपर लगा दिए हुए। अब मैं चाहता हूँ जब मैं किताब को टर्न करूँ, पेज को टर्न करूँ, तो इवन सफ़ों के ऊपर कुछ और लिखा हुआ नज़र आए, ऑड सफ़ों के ऊपर कुछ और लिखा हुआ नज़र आए। ऐसे होता है ना अक्सर किताबों में, एक के लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, एक के राइट साइड पे, या एक तरफ बुक का नाम लिखा होता है, एक तरफ चैप्टर का नाम लिखा होता है। अगर इस तरह के ऑप्शन है तो ऑन करें ऑप्शन डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। मैंने जैसे इसको ऑन किया, ये कौन सा सफ़ा था, दूसरा। इसके ऊपर से क्या हुआ है, आप सॉरी ये पहला सफ़ा है, ठीक है, आपका ये पहला सफ़ा है, ये दूसरा सफ़ा है। ये देखें, ये आपका दूसरा इवन पेज है, ये लिखा हुआ नीचे इवन पेज हेडर, ठीक है, ये आपका दूसरा सफ़ा है। यहाँ से आपका जो हेडर है ना वो गायब हो गया। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ इवन, कैप्स ऑफ कर लेते, इवन पेज, और सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि हर प्रिंट प्रीव्यू में दिखे जाए। देखिए क्या हुआ है, पहला सफ़ा खाली है, ठीक है, दूसरे सफ़े के ऊपर इवन हेडिंग आएगी जो इवन पे मैंने लिखी होगी, तीसरे पे कौन सी आएगी, जो ऑड पे लिखी होगी, इवन ऑड बाकी वैसे ही है। समझ आ रही सबको? अब मैंने आपको याद है, आपको कहता यहाँ से किताब देखें, किताब अगर होगी तो मेरे पास इस तरह से होगी। ये देखें, ये है, ये पहला सफ़ा, आगे देखें जब मैं आगे जाता हूँ ये दूसरा और ये तीसरा, वहाँ देखें ये दूसरा और ये तीसरा, इधर दरमियान में जिल्द हुई है। इनर मार्जिन की हमने बात की थी, याद है पेज सेटअप के अंदर। तो अब आपको वो दिखा भी रहा है कि यहाँ से आपकी बाइंडिंग जो है वो हुई है। अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम की ऑप्शन में जाएं, ध्यान से देखिएगा सामने जूम, मैं इसको 3 सफ़ों पे देखना चाहता हूँ, क्लिक 3 पेजेस। अगर ऐसे देखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, ड्रैग किया मैंने इसके ऊपर 3 पेजेस एंड देन ओके। अब उसने इतने ज़्यादा पेजेस से वो उसको पूरा एक हिस्सा कंसिडर कर रहा है। आई जस्ट गो देयर एंड सेड टू, अब आप देखें क्लियर है जी सबको। मैंने क्लोज किया, आगे चलते हैं। ये आ गया, ये मेरा पहला सफ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वट जो भी मैंने यूज़ किया था वो मेरे पास आ गया। अब मैं इस हेडर में दोबारा आ गया। अभी क्या हो रहा है देखें,
यहाँ पर एक ही सेक्शन आगे चल रहा है, ये 5 है ना, यहाँ देखें आपके पास 6 है, 6 तो इवन है, चले इसके ऊपर हमने नंबरिंग नहीं लगाई हुई, 7 ये आगे आ रहा है, यानी सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन लिखी हुई आ रही है सेम एज प्रीवियस, आ रहा है ना लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ नहीं, ये ख़त्म हो जाए, पीछे वाला ख़त्म हो जाए, आगे वाला ख़त्म हो जाए। आपके पास एक ऑप्शन ऑन हुई है, देख सकते हैं, लिंक टू प्रीवियस, इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। आपने लिंक टू प्रीवियस की ऑप्शन ऑफ की है। अब ज़रा ऊपर जाके देखें, ऊपर से तो बिल्कुल पहला सफ़ा खाली है, दूसरे पे इवन आ रहा है, तीसरे पे हेडिंग आ रही है, चौथे पे इवन आ रहा है, पांचवें पे हेडिंग आ रही है, छठे पे इवन आ रहा है, सातवें पे हेडिंग आ रही है। अच्छा, सेक्शन यहाँ पे बी का बना हुआ है, यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ रख कर मैंने कह दिया लिंक टू प्रीवियस की ऑप्शन मैंने ऑफ कर दी। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और देखते हैं, ये आपके पास अब लिंक टू प्रीवियस की ऑप्शन नहीं आ रही। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर इस पेज नंबर को चेंज करने के लिए कहता हूँ। अब इस नंबर को चेंज करने के लिए, क्योंकि इवन और ऑड की अलग-अलग थी ना, मैंने इवन और ऑड के ऊपर अलग-अलग किया हुआ है। ठीक, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और हम कर देते हैं जनाब इसको थोड़ा सा चेंज। कैसे करते हैं, मैंने कहा पेज नंबर, यहाँ पे हम फॉर्मेट पेज नंबर में गए हैं, फॉर्मेट पेज नंबर में जाकर मैं कहता हूँ स्टार्ट्स फ्रॉम 1, पेज नंबर फॉर्मेट, ओके, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब ये देखें क्या हुआ, यहाँ आ गया पेज नंबर 1, ये क्या ऊपर देखें वो पेज 5 तक वैसे ही है, 1 2 3, ये नीचे से गिनती दोबारा नहीं शुरू होगी, आखिर पे देखें 9, ओ ख़त्म हो गया क्योंकि 6 सफ़े ऊपर थे। अब मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा था ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने क्या किया जी, ऊपर गया, ऊपर जाकर ये जो मेरे पास मेरा ऊपर वाला सेक्शन है उसके अंदर जो मेरा पेज नंबर है उसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने पेज नंबर में जाके कह दिया फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी रोमन स्मॉल, ओके किया। अब आप देखिए 1 ऑलरेडी, क्योंकि हमने हेडर और इवन पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपकी रोमन गिनती आ गई, 3 नहीं आ रहा, 3 आई आ रहे हैं। नीचे चले, चौथे पे तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने ख़त्म किया। यहाँ देखिए वी आ रहा है, देख रहे हैं किताब में आपने देखा होगा जो शुरू वाले 10-12 सफ़े होते हैं ना, उस पर रोमन गिनती होती है। ठीक है, असली चैप्टर किताबें शुरू होती हैं नीचे से, जहाँ से आपके चैप्टर शुरू होते हैं। तो देखिए हमने ये सेटिंग कर ली है कि हम इस तरह से अपने हेडर एंड फुटर को एडजस्ट कर सकते हैं। आप कभी भी प्रीवियस हेडर या प्रीवियस फुटर में जाना चाहते हैं, वो ऑप्शंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैनुअली आप इनकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने हेडर एंड फुटर की तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं।